हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हो खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। जो इससे पहले वीडियो आई थी ये उससे आगे की ही वीडियो है। आपने देखा था कि मैं हॉस्पिटल में थी, तो आज भी हॉस्पिटल में हूँ और कई दिन तक फिर हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो क्यों थी ये नहीं बताया था, तो आपको आज बताती हूँ। मैं हॉस्पिटल में इसलिए थी कि मैं बुआ बनने वाली थी, बस इसीलिए हॉस्पिटल में आई थी। और ये वीडियो जिस दिन का है तो उस दिन तो मैं बुआ बन गई थी। तो हम लोग तो फ्रेंड्स वीडियो तो बन गई थी, लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी, समय नहीं मिल पाया था। मम्मी कितनी खुश हो आज मेरी मम्मी दादी बन गई। तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि हॉस्पिटल के लगातार चक्कर लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, जो अभी पिछली वीडियो डाली थी वो थर्सडे की थी। तो थर्सडे को हम लोगों ने भाभी को एडमिट कराया था हॉस्पिटल में, और फ्राइडे की मॉर्निंग में ही मैं बुआ बन गई थी। तो फ्राइडे की सुबह मम्मी और नंदनी घर से खाना बना कर ले आई थी। बहुत जल्दी आ गए थे लोग, क्योंकि फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ, तो मम्मी जल्दी से आ गई थी। वही खाना भी मुझे भी खिला रही थी, क्योंकि रात भर हो गया था। और आज सब लोग बहुत खुश हैं। तो बड़ी दीदी भी खबर सुनकर दौड़ी हुई आ गई हैं, तो लाई है मिठाई, वही मुझे खिला रही हैं। तो मैं कह रही थी मेरी यूट्यूब फैमिली का भी मुँह मीठा कराओ, तो वो खिला रही हैं आप सबको। आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए। मेरी यूट्यूब फैमिली का बुआ बनने खुश हूँ। कितनी खुश हो? बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, बेबी अभी हम लोगों को मिला नहीं था, क्योंकि उसको मशीन में रख दिया गया था। उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए, और हम लोग देखने जा रहे थे अपनी बेबी को, क्योंकि सुबह देखने के बाद फिर भाई देख कर आ गए थे, मैं नहीं गई थी। तो अब हम दीदी और मम्मी जा रहे थे देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पर बेबी हाथ में नहीं आया था, थोड़ा सा मन उदास हो गया था। लेकिन कोई नहीं, बच्चे का ध्यान रखते हुए फिर रखवा दिया गया था NCR में, और बस वहीं देखने के लिए जाते हैं उस पर। और उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी, क्योंकि मैं कल से आई थी, घर पर नहीं जा पाई थी, तो फिर घर जाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं चली गई थी। तो फ्रेंड्स, 8:10 हो गए हैं और मैं आ गई हूँ नहाकर। तो 7 बजे अस्पताल से चली थी, 7:30 तक आ गई थी। पानी गर्म होने लगाया है, तो मैं नहा ली हूँ। और अब पहले दिया जलाऊंगी भगवान जी का, और उसके बाद खाना बनाना है, तो खाना बनाऊंगी। तो सबसे पहले दिया जला लेती हूँ। हाँ, स्वेटर साल मैंने अभी नहीं धोए हैं, और कपड़े सारे धो के डाल दिए हैं, ड्रायर भी कर लिए हैं, क्योंकि अभी मुझे फिर से जाना है, तो मैं यही कपड़े पहन के जाऊँगी। लौट के आकर फिर मैं इसको चेंज कर लूँगी। और फ्रेंड्स, कल गई थी, पहले दिन में गई थी, फिर आ गए थे वापस, फिर गई थी 5 बजे। तो अब आई हूँ मैं 7:30 पौने 8 बजे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे, पहले मैं आरती कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे किचन की हालत देखो, क्योंकि सुबह मम्मी और नंदिनी बहुत जल्दी कर गई हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा गैस साफ करूँ, उसके बाद दूध खौलने रखूँ। सबसे पहले मैं चावल भिगो देती हूँ, क्योंकि चावल भीग जाएंगे तो फिर और काम होते रहेंगे। और मैंने भी स्वेटर भी नहीं पहना नहाकर, क्योंकि मुझे लगा मैं जल्दी से काम कर लूँ। डिब्बे में नहीं आए थे चावल, वही बचे हुए हैं, तो बस उन्हीं को भिगो देती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, खाना भी लेकर जाना है सबके लिए। तो इसलिए मैंने चावल भिगो दिए थे, क्योंकि तैयारी बना लूँगी और थोड़ी सी रोटियां बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी को भी डायबिटीज़ है मेरी, इसलिए वो चावल नहीं खाएंगे। और हम लोग भी खा लेते हैं थोड़े से, लेकिन थोड़ी सी रोटियां ज़रूर सेक के ले जाऊँगी, और सब्ज़ी भी बनानी है। तो चाय नहीं पीती मैंने आने के बाद, क्योंकि नहाए बिना मैं किचन में नहीं गई थी, और नहाकर सीधे काम में लग गई थी। तो वही मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो मेरे लिए चाय बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा सर भी, बाल भी गीले हो रहे हैं, क्योंकि मैं अस्पताल से आकर नहाई थी, सर धोकर नहाई थी। जल्दी में पानी भी गर्म करा था, तो ठंडा ही रह गया था, ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि इंतज़ार करते। और चावल भिगो दिए हैं मैंने तैयारी के लिए, सब्ज़ी काटनी है तो वो भी काट लूँगी मैं। और दूध आ गया है, तो दूध भी खौलने के लिए रख दूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत जल्दी काम हो गया था मेरा। और आरती भी कर ली है मैंने शाम की। सुबह तो पूजा नंदनी के पापा ने कर ली थी, लेकिन शाम को फिर मैंने आकर आरती कर ली है। तो आजकल बस ऐसे ही भाग दौड़ लगी रहेगी कई दिन तक। वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि बस 1 दिन के लिए ही रखना है बच्चे को, लेकिन फिर कई दिन लग गए थे,
और कम से कम 1 हफ़्ता लग गया था। थर्सडे को आए थे, थर्सडे को छुट्टी हुई थी और इसी भाग दौड़ में आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाए थे। और घर पे भी किसी न किसी का आना जाना लगा रहा था। तो आप भी मिलना, कौन कौन आया था? सभी बुआ मिलने के लिए आई थी, तो आप लोग भी मिलना। पर मैं किसी से वीडियो तो बना ली थी पर आप लोगों से नहीं मिलवा पाई थी, बस ऐसे ही भाग दौड़ में। लेकिन अब आगे चलकर सबसे मिलवाऊंगी आपको। तो देखिए बर्तन कितने सारे फैले हुए हैं, इनको भी धोना है मुझे। और जो धुले हुए रखे हैं तो इनको भी लगाना है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी में मैंने फ़ोन कर दिया था कि मम्मी आ जाओ जल्दी से। तो फिर मम्मी जो काम हो गया था वही कर चली गई थी, क्योंकि मम्मी को भी अब जल्दी काम होता नहीं है। वैसे नंदनी के साथ में थोड़ा हाथ बटा लिया था, लेकिन जितना काम ज़रूरी था उतना ही हो गया था। तो ये भी बर्तन मैं लगा दूंगी और जो धुलने को पड़े हैं इनको भी मैं धोकर रख दूंगी, क्योंकि जितना काम हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, वरना फिर सुबह फैला हुआ मिलेगा। और हॉस्पिटल में भी रुकना है, तो अभी देखते हैं कौन रुकता है। लेकिन कल से भाग दौड़ी लगी हुई है, पर इतनी अच्छी खबर मिली, खुशखबरी हुई, तो सारी थकान उतर गई और मन इतना खुश है कि बस कुछ लग ही नहीं रहा कि फटाफट काम करके हॉस्पिटल पहुंच जाओ। और एक दिन के लिए कहा था, इसीलिए फिर नंदनी भी मामा के घर चली गई हैं, अपने नानी के घर, क्योंकि बोली मुझे बेबी का वेलकम करना है। तो सारा सामान मामा ने दिलवा दिया था, वो लेकर साले चली गई हैं। पर वो बेचारी चली गई थी, लेकिन यहाँ तो 6-7 दिन लग गए थे, फिर बीच में आ गई थी वो। और फ्रेंड्स चाय बन गई है, चाय पी ली है मैंने, और यहाँ पर दूध भी खौलने के रख दिया है। तो गैस साफ़ कर ली थी, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर सिली भी साफ़ कर दी है, क्योंकि जितना काम जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और नंदनी भी चली गई है, वरना नंदनी होती थोड़ा सा हाथ बटा लेती। और आज इसके बाद तो फिर सबका आना जाना भी शुरू हो गया था। सबके इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, इतनी ज़्यादा बहनों के फ़ोन आ रहे थे मेरी, कि बस पल पल में कभी किसी बहन का, कभी किसी का। और हमारा सिस्टर ग्रुप है तो उस पर तो लगातार ही कॉल आ रहे थे। और इसीलिए फिर भाई को मैंने सुबह सिस्टर ग्रुप पे ही वीडियो कॉल करने को कह दिया था। जैसे सारी बहनें एक साथ थीं तो सब ने एक साथ ही बात कर ली थी, क्योंकि सब रात भर भी कोई नहीं सोई, बराबर फ़ोन आते रहे। थोड़ी देर में किसी न किसी का फ़ोन आ जाता था कि दीदी क्या खबर है, दीदी क्या खबर है। तो बस सबको सुबह होते खबर मिल गई थी, 9:30 बजे सबको ही खबर मिल गई थी कि सब लोग बुआ बन गई हैं। और सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मौसी तो हम बहनें तो कई हैं, तो मौसी तो कई बार बन चुके हैं, लेकिन बुआ पहली बार बने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी हम लोगों को। और मैं तो वहीं थी, तो मेरे तो खुशी से आंसू ही निकल आए कि बस जैसे कि क्या मिल गया हो हम लोगों को। मेरे हस्बैंड ने तैयारी बना दी है और मैंने बर्तन धो लिए सारे, पानी भर के रख दिया, बाल्टी भी खाली पड़ी थी और वाटर फिल्टर भी खाली पड़ा था, तो वो भी भर कर रख दिया है मैंने। दूध खौल गया है, सारे बर्तन धुल गए हैं, कपड़े ड्रायर में पड़े हैं, वो जाके अब दिखाऊंगी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स खाना पैक कर और सारा काम निपटा कर हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। तो ये आ गई हैं हमारी दीदी, जो मुझसे बड़ी हैं, सबसे बड़ी वाली तो आपको सुबह मिल गई थी, और अब आई हैं मुझसे बड़ी वाली। तो ये उत्तराखंड में रहती हैं, वो वाली बहन है, ये आई हैं, उनका बेटा आया हुआ है। तो बस सब लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और फ्रेंड ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आने जाने में काफ़ी ठंड लग रही है, क्योंकि जनवरी का महीना है, तभी तक तो ठंड पड़ी नहीं, बस अब पड़नी शुरू हुई है। तो खाना लेकर आए थे सबने, फिर गरम गरम ही खा लिया था। और उसके बाद जा रहे हैं सब लोग घर, क्योंकि सब लोग तो हॉस्पिटल में नहीं रुकेंगे, तो कुछ लोग घर चले जाएंगे। तो मैं और मम्मी रुक गई थी, भैया को भी भेज दिया था, क्योंकि भैया कल रात को भी नहीं गया था। पूरा दिन पूरी रात हम दोनों ऐसे ही बैठे रहते, भाई बहन, और भाभी को काफ़ी तकलीफ़ थी, इसलिए हम लोग रात भर जागते रहे थे। तो मैंने भाई से कहा अब तुम चले जाओ, फिर दिन में मैं चली जाऊँगी।
तो फ्रेंड्स बेबी गर्ल है या बॉय तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी और आपके साथ अपनी सारी खुशी शेयर करूंगी। तो ये लोग घर जा रहे हैं, 11 बजे का टाइम हो रहा है और ठंड भी काफ़ी है, तो मैंने कहा सब लोग घर जल्दी चले जाओ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। किसके पास निकलेगा? रुक जा बेटा, हट।